मैं बहता पानी हूँ, तुम मेरा रास्ता बदल सकते हो, मेरी मंजिल नहीं। खम्मा गणी दोस्तों, आपके अपने चैनल नो योर ट्रैवल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की सबसे बड़ी और एशिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जी हाँ, जयसमंद झील, और इसमें छुपा इतिहास, इसकी संरचना और इसके आसपास के सभी पर्यटन स्थल के बारे में। राजस्थान अपने ऐतिहासिक किलों और रेगिस्तान के अलावा आपको अपनी प्राकृतिक सुंदरता को महसूस करने का अवसर भी देता है, और इस सुंदरता को महसूस करने के लिए आपको आना होगा झीलों के शहर उदयपुर में, जो प्राकृतिक सुंदरता को अलग अलग मायनों में समेटे हुए है, जैसे यहाँ की झीलें और इस शहर के चारों ओर फैली अरावली और उसमें सिमटी हुई हरियाली। इन्हीं झीलों में खुमार जयसमंद झील उदयपुर शहर से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने अंदर अथाह जल राशि और कई सुंदर टापू को समेटे हुए है। उदयपुर शहर के सबसे खास पर्यटन स्थलों में से एक जयसमंद झील, जो स्वच्छ और सुंदर होने के साथ ही प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। झील के किनारे निर्मित संगमरमर की छतरियाँ और हाथी इसकी खूबसूरती पर चार चांद लगाते हैं। झील की खूबसूरती और प्राकृतिक परिवेश की कल्पना इसी से की जा सकती है कि अनेक फिल्मकारों ने अपनी फिल्मों में यहाँ के दृश्यों को कैद किया है। जयसमंद झील जाने का सबसे अच्छा समय मानसून का मौसम है, जो जुलाई से सितंबर तक रहता है। इस मौसम में आप झील के कई आकर्षक नज़ारे देख सकते हैं। जयसमंद झील अगर आप ट्रेन या एयरप्लेन से पहुँचना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट उदयपुर में है, जहाँ पहुँचकर आप कार, टैक्सी और बस के द्वारा जयसमंद झील पहुँच सकते हैं। अरावली की गोद में स्थित मानव निर्मित जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने सन 1691 ईस्वी में गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया था, जिसे ढेबर झील भी कहा जाता था। कहते हैं कि महाराणा जय सिंह का बचपन का नाम ढेबर था और इस झील का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था, पर महाराणा जय सिंह ने अपने खुद के नाम पर इस भव्य झील का नाम जयसमंद और जय समुद्र रखा और इसके किनारे कई भव्य महलों का निर्माण करवाया, जिसमें सबसे छोटी रानी कोमल देवी का रूटी रानी का महल और हवा महल शामिल है। इन महलों के रहस्यों का विवरण आप वीडियो के अंत में पाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जयसमंद झील के निर्माण हेतु महाराणा जय सिंह को 330 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा बांध बनवाना पड़ा, जो समुद्र की सतह से 320 मीटर ऊंचा है। बांध पास की बखाड़ी खानों से लाए गए सफ़ेद संगमरमर जैसे पत्थर से बना है। जयसमंद झील की चौड़ाई 14 किलोमीटर, इसकी परिधि 48 किलोमीटर और गहराई 31 मीटर है। बांध का निर्माण 2 जून 1691 को पूरा हुआ और बांध पूरा होने पर जो अनुष्ठान आयोजित किया गया, उसमें महाराणा ने अपनी प्रजा को अपने वजन के बराबर सोने के सिक्कों का दान देते हुए झील की पैदल परिक्रमा की थी। कहा जाता है कि एक बार बांध में पानी का स्तर बढ़ने से बांध की डूब में 10 गांव आए थे। उन्हें झील के किनारे पुनः बसाया गया। आज भी जब गर्मियों में झील का पानी उतरता है तो झील में इन गांवों के खंडरों को देखा जा सकता है। इतिहास से आगे बढ़कर अगर हम वर्तमान की बात करें तो इस झील की यात्रा के दौरान आप झील के बांध पर बने 6 सेनेटाफ और बांध के सबसे ऊंचे स्थान पर नर्मदेश्वर महादेव के मंदिर का आनंद उठा सकते हैं। यह शिव मंदिर और छतरियाँ इस झील की सुंदरता को कई गुना बढ़ाती हैं। आज यह विश्वविख्यात झील जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य का एक अंग है। झील तथा उसके टापू और पृष्ठभाग में मौजूद अरावली पर्वतमाला असंख्य जल पक्षियों को आकर्षित करते हैं। इन पक्षियों में शामिल हैं हवासिल, बुज्जे, चमचे, जलमोर, जलमखानी, कुकरी, बलाक, क्रोंच, बगुले आदि। झील के किनारे वन्यजीव अभयारण्य, जहां वन्यजीवों का खुला विचरण
यहाँ आए पर्यटकों को उत्साहित करता है। कई दस्तावेजों के अनुसार इस झील में 9 नदियाँ और 99 नालों का पानी आता है। आज हम छोटे नालों को भुला दें तो उसमें गोमती, जमरी, रूपारेल और बागार, इन 4 नदियों का पानी भरता है। झील के बीच 3 टापू भी हैं जिन पर कभी मीणा और साधु समुदाय के लोग रहते थे, पर वर्तमान में बांध के सम्मुख एक टापू पर पर्यटकों की सुविधा के लिए जयसमंद आइलैंड का निर्माण एक निजी फर्म द्वारा कराया गया है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए ठहरने के लिए अच्छे सुविधायुक्त वातानुकूलित कमरे, रेस्टोरेंट, तरणताल एवं विविध मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको नाव का उपयोग करना होगा। नाव से झील में घूमना अपने आप में अनोखा सुख का अनुभव देता है। महाराणा जयसिंह द्वारा बनवाए गए हवा महल के संबंध में एक रोचक कहानी प्रचलित है। एक बार जयसमंद झील के किनारे महाराणा जयसिंह ने सेना सहित पड़ाव डाला था। तब उन्होंने पास की एक 12 हाथ चौड़ी खाई की ओर इशारा करते हुए अपने एक घुड़सवार से पूछा, क्या तुम इस खाई को घोड़े पर छलांग लगाकर पार कर सकते हो? घुड़सवार ने महाराणा की चुनौती को स्वीकार किया और एक बार नहीं 3 बार अपने घोड़े पर खाई को छलांग लगाकर पार किया। तीसरी बार जब वह हवा में था, उसने घोड़े का मुंह फेर दिया, जिससे वह उसी स्थान पर लौट आया जहां से उसने छलांग आरंभ किया था। यह हवाई कलाबाजी देखकर महाराणा दंग रह गए। घुड़सवार को शाबाशी देते हुए उन्होंने कहा, जो तुम मांगो सो तुम्हारा। तब घुड़सवार ने महाराणा से कहा कि वे उसी स्थान पर कोई स्मारक बनवा दें ताकि उसकी यह विस्मयकारी घुड़सवारी सदा याद की जाती रहे। महाराणा ने तुरंत वहां एक महल बनवाने का आदेश जारी किया और जब वह पूरा हुआ, उसका नाम घुड़सवार के हवाई प्रदर्शन की याद में हवा महल रखा। बाद में इस महल को रूठी रानी के महल के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि रानी किसी कारण से राजा से नाराज़ हो गई थी और राजा का महल छोड़ने के बाद से यहाँ रहना शुरू कर दिया था। और कहा जाता है कि गर्मी के मौसम में उदयपुर की महारानी यहाँ आकर रहती थी। यह महल उन लोगों के लिए बेहद खास है जो रोमांच पसंद करते हैं और यह एक अच्छा ट्रेकिंग स्थल भी है। मानसून और सर्दियों के दौरान यह ट्रेक प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। महल की पैदल दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। महल के चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही किसी और नई जगह, उसके इतिहास और उसकी जानकारी भविष्य के किसी नए वीडियो में देता रहूँगा। तब तक आप ऐसे ही मेरे साथ चलते रहें, क्योंकि अभी अपने देश के अनेकों जगहों को अपने शब्दों में बताना बाकी है। कुछ जगहों को बताना अगर भूल गया हूँ तो क्षमा करें और कमेंट में बताएं आपके विचार और सलाह, ताकि भविष्य के वीडियो में उन्हें ज़रूर शामिल किया जाए। धन्यवाद।